देशहित में अब बात करेंगे जी मीडिया की उस मुहिम की जो बच्चों को पिटबुल से बचाने की है। कुत्ते कभी पार्क में खेल रहे बच्चों को काट लेते हैं तो कभी सोसाइटी की लिफ्ट में बच्चों पर झपटते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 10 साल का बच्चा पार्क में खेल रहा था। इसी बीच पिटबुल उस पर टूट पड़ा। सिर्फ 10 सेकंड में पिटबुल ने बच्चे के चेहरे पर इस तरह हमला किया कि उसे 200 टांके लगे। पिटबुल के मालिक पर गाजियाबाद नगर निगम ने 5,000 रुपयों का जुर्माना लगाया। लेकिन क्या ये काफी है? कुत्ते के काटने पर कानूनी कार्रवाई क्या हो सकती है, क्या आप जानते हैं? 1,000 रुपए का जुर्माना या 6 महीने की सजा या फिर दोनों? चेहरे पर 200 टाकों की क्या इतनी सजा काफी है? क्या ऐसे मामलों में कानून को और ज्यादा सख्त बनाने की जरूरत नहीं? पार्क में मासूम पर पिटबुल का अटैक। मम्मी पापा हो जाएं सावधान। कुश पर हमला, कौन अगला? खूंखार पिटबुल की गिरफ्त में 10 साल का कुश, खूनी जबड़े में मासूम की जिंदगी फंसी। तस्वीरें गाजियाबाद के संजय नगर पार्क इलाके की है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे पार्क में खेल रहे कुश पर पिटबुल हमला बोलता है। 14 से 15 साल की एक बच्ची इस पिटबुल को टहलाने के लिए पार्क में लेकर गई थी, लेकिन ये पिटबुल उसके हाथ से छूटकर सीधे कुश पर अटैक कर देता है। कुत्ते की गिरफ्त से छूटने की कुश पूरी कोशिश करता है, लेकिन सिर्फ 10 सेकंड के भीतर ही पिटबुल कुश के चेहरे पर इस कदर हमला करता है कि वो लहूलुहान हो जाता है। इसी दौरान उमैद खान नाम के एक युवक की नजर कुश पर पड़ती है। वो कुश को इस पिटबुल के जबड़े से छुड़ाने की कोशिश करता है, शोर मचाता है, तब जाकर कहीं पिटबुल कुश को अपनी गिरफ्त से छोड़ता है। कुश को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। पिटबुल का हमला इतना खतरनाक था कि बच्चे के चेहरे पर करीब 200 टांके लगाने पड़े। बच्चा शाम को पार्क खेलने गया था 6:30 बजे के आसपास। वो कोई बच्ची पिटबुल को घुमा रही थी, जो एग्रेसिव डॉग है ऑलरेडी पहले से। उस डॉगी ने एकदम अटैक कर दिया। बचने की बहुत कोशिश करी। एक लड़का उबैद नाम का बचाने भी आया, पर इतना खतरनाक डॉग, इतना कैड़ा जख्म दिया मेरे बच्चे के, जिसके 150 टाँके आए। कुश को पिटबुल के जबड़े से बचाने वाले उमैद खान अब तक नहीं भूले हैं कि कुश पर हमला करने वाले कुत्ते का अंदाज कितना डराने वाला था। वो बताते हैं कि कैसे पिटबुल बार बार कुश की गर्दन पकड़ने की कोशिश कर रहा था। एक्चुअल में एक बार पहले भी हमला कर चुका था। एक बार हमला करने के बाद उसने दूसरी दफा हमला करा, और ऊपर वाले की मर्जी थी कि ये सब चीजें बच्चा बचना था, वरना जिस मोड में वो था वो सिर्फ अटैकिंग मोड में था, और वो बार बार लगातार हमला कर रहा था। और वो उस वक्त भी हमला कर रहा था। उसने 3rd टाइम भी अटैक करने की कोशिश करी, मगर वो ऐसा हो ना सका। दोनों के बीच में डिस्टेंस काफी बना चुका था मैं। कुश पर हमला करने वाले पिटबुल के मालिक पर नगर निगम ने एक्शन लेते हुए 5,000 का जुर्माना लगाया है। कुश के पिता ने इस मामले की लिखित शिकायत गाजियाबाद पुलिस को दे दी है। कानून के मुताबिक ऐसे हादसों के बाद कुत्ते के मालिक को 6 महीने की जेल हो सकती है, या फिर उस पर 1,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। पिटबुल के मालिक अब इस मामले पर सफाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने पिटबुल को अपने साथ रखने के लिए सभी नियमों का पालन किया था, लेकिन लाइसेंस नहीं लिया, जो उनकी गलती है। मैं ही ले जाता था, क्योंकि घर पे देखो अभी मेरी मदर है और मैं हूँ, और जो है तो मैं ही हमेशा घुमाने ले जाता था। और मेरे साथ कभी ऐसा रहा नहीं कि उसने कभी किसी के ऊपर भौंका हो या अटैक करने की कोशिश करी हो। तो सावधानी तो यही बरत सकते थे कि कोई ऐसा आदमी घुमाए जो उसे कंट्रोल कर सके, तो उसके चक्कर में मैं ही घुमाता था। उस दिन कुछ क्या कह सकते हैं कि वो छोटी बच्ची से कंट्रोल नहीं हुआ और वो उसे खींचते हुए ले गया, वरना कभी ऐसा इससे पहले कोई इंस्टेंस था नहीं। जी, मुझे कल पता चला, कल मैं बैंक में था, कि घर पर पुलिस आई थी और ऐसे ऐसे जो है मुकदमा उन्होंने दर्ज करा है। और मैं अभी जाऊंगा अभी थोड़ी देर में वहाँ पर, और नगर निगम से भी उन्होंने 5,000 रुपये का फाइन लगाया है। 10 साल के कुश पर हुए पिटबुल के हमले के बाद अब पालतू कुत्तों को लेकर जंग भी तेज हो गई है। कुत्तों को पसंद करने वालों और उन्हें इस तरह साथ रखने वालों के बीच तनातनी साफ दिखने लगी है।
ग्रेटर नोएडा की एस एस्पायर सोसाइटी की ये तस्वीर देखिए। इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे कुत्तों को लेकर तनातनी बढ़ चुकी है। किसी को नहीं जाने दे रही है। ये बहसबाजी कुत्तों को लिफ्ट में ले जाने को लेकर हो रही है। कुत्ते को साथ ले जाने के लिए लिफ्ट रोकने के बाद ये बहसबाजी शुरू हुई। लिफ्ट के अंदर इनका डॉग स्टेप में भी नहीं है और ये मैडम पता नहीं कौन से नंबर पे रहती है। नियम भले ही ये कहते हो कि कुत्ते को सोसाइटी की लिफ्ट में ले जाने से नहीं रोका जा सकता, लेकिन कुत्तों के काटने की घटनाएं लगातार बढ़ने के बाद सवाल उठने लाजमी है। राजू राज, जी मीडिया, गाजियाबाद। और हाल ही में जिस तरह से इस तरह की घटनाओं में इजाफा हुआ है, उसके बाद से लगातार नियमों को लेकर, रूल बुक को लेकर बहस छिड़ी हुई है।